हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। हम आईपीसी की धारा 378 यानी चोरी थेफ्ट को पढ़ रहे थे, जिसमें हम चोरी के आवश्यक तत्व क्या हैं उनको समझ रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने चोरी के जो है दो आवश्यक तत्व जो है समझा दिए हैं। जो मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा जो है इंटेंशन डिसऑनेस्टली होना चाहिए। यहाँ पे हम चोरी का जो है तीसरा आवश्यक तत्व जो है समझते हैं। चोरी का टोटल 5 आवश्यक तत्व होते हैं जिनसे चोरी का अपराध गठित होता है। तो यहाँ पे हम तीसरा जो आवश्यक तत्व है उसको देखते हैं। तीसरा जो आवश्यक तत्व है चोरी का, वह है कब्जा यानी पजेशन। किसी जो मतलब जिस वस्तु की चोरी हो रही है उस पर जो है किसी व्यक्ति का जो है कब्जा होना चाहिए। अगर मतलब जिस वस्तु की चोरी हुई है उस वस्तु पर किसी व्यक्ति का मतलब कब्जा नहीं है तो वह चोरी का अपराध नहीं होगा, यानी वो उस वस्तु को किसी व्यक्ति के पोजीशन में होना चाहिए। यानी लावारिस जो संपत्ति होती है उसकी चोरी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है कब्ज़ा को हम थोड़ा सा समझते हैं। कब्ज़ा क्योंकि पोजीशन यानी पोजीशन जो है ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे इसको हम संक्षेप में समझते हैं। यानी जो कब्ज़ा होता है उसके दो आवश्यक तत्व होते हैं, यानी पोजीशन के दो आवश्यक तत्व होते हैं। एक होता है एनिमस, दूसरा होता है कार्पस। यानी एनिमस मतलब धारणाशय और कार्पस मतलब कि काय यानी भौतिक नियंत्रण या फिजिकल कंट्रोल। धारणाशय का मतलब होता है कि किसी वस्तु को अपने पास रखने का जो आशय होता है यह कब्जे के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये उस वस्तु का जो है उस वस्तु पर किसी व्यक्ति को अपने पास रखने का जो है उसका आशय होना चाहिए जो है। और दूसरा जो है भौतिक नियंत्रण होना चाहिए। और ये जो भौतिक नियंत्रण है नियंत्रण जो है उस पर मतलब कंट्रोल होना चाहिए, शारीरिक कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पे कब्जे को और हम समझते हैं। कब्जा जो है दो प्रकार से किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का हो सकता है। यानी कि कब्जे के दो प्रकार होते हैं। एक जो होता है अव्यवहित कब्जा जिसको मीडिएट पोजीशन कहते हैं, या निकटवर्ती कब्जा या तात्कालिक कब्जा। दूसरा जो है व्यवहित कब्जा यानी मीडिएट पोजीशन या मध्यवर्ती कब्जा या दूरवर्ती कब्जा, यानी किसी दूसरे के माध्यम से किसी वस्तु पर कब्जा रखना जो है मीडिएट पोजीशन कहलाता है। मीडिएट पोजीशन को जो है स्पष्टता जो है धारा 27 से समझ सकते हैं। जो धारा 27 है वो मीडिएट पोजीशन की बात करती है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी संपत्ति पर अपनी पत्नी, अपने क्लर्क या सेवक यानी सर्वेंट के माध्यम से किसी वस्तु को पे कब्जा रखता है, तो जो विधिक कब्जा है वो उस व्यक्ति का माना जाएगा जिस वस्तु मतलब जिसकी वह वस्तु है। लेकिन भले ही उस पे जो है कंट्रोल यानी जो भौतिक कंट्रोल या वो मतलब कि कब्जे में जो है उसकी पत्नी के हो, तब भी जो है वह कब्जा जो है उसी का माना जाएगा। अगर वो उसके क्लर्क के पास है तब भी कब्जा उसी का माना जाएगा, और वो उसके सर्वेंट के पास है तब भी कब्जा जो है उसका ही माना जाएगा। तो यहाँ पे जो संपत्ति की चोरी के लिए जो है पोजीशन यानी कब्जा बहुत ही आवश्यक जो है इम्पॉर्टेंट है। चोरी का जो अगला आवश्यक तत्व है वह है संपत्ति का हटाया जाना। यानी चोरी के अपराध के लिए जो चौथा आवश्यक तत्व है संपत्ति को हटाया जाना। भारत में जो है संपत्ति को चोरी के मतलब कि इरादे से या बेईमानीपूर्ण आशय से संपत्ति को लेने के आशय से जो है रंच मात्र भी संपत्ति को हटाना जो है चोरी का अपराध जो है माना जाएगा। भले ही वह व्यक्ति उस संपत्ति को ना ले जा पाए तो चोरी का अपराध जो है हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो है चोरी का जो आवश्यक तत्व है वो सम्मति के बिना, यानी जो संपत्ति हटाई जा रही है उसके मालिक के सम्मति के बिना हटाई जा रही हो। अगर उसकी सम्मति से जो है संपत्ति हटाई जा रही है तो चोरी का अपराध नहीं होगा। भले ही उसकी सम्मति चाहे एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड, यानी अभिव्यक्ति रूप से चाहे उसने उस संपत्ति पर जो है किसी व्यक्ति को मतलब कि सम्मति दे रखी हो या इम्प्लाइड रूप से, तो वह चोरी का जो है चोरी का अपराध जो है नहीं होगा अगर उसकी सम्मति से हटाई जाती है। लेकिन जो है चोरी का अपराध तभी होगा जब उसकी सम्मति के बिना जो है संपत्ति को हटाई जाए।
इस प्रकार जो है अगर जो है चोरी का अपराध गठित करने के लिए जो है चोरी के ये 5 तत्वों का होना आवश्यक है। अगर ये पाँचों तत्वों में से कोई भी एक तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो चोरी का अपराध नहीं होगा। जैसे कि संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसको लेने का जो है बेईमानीपूर्ण आशय यानी डिसऑनेस्टली जो है उसका इंटेंशन होना चाहिए। तीसरा है वो है प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पोजीशन में होनी चाहिए, लावारिस नहीं होनी चाहिए। और चौथा है जो है संपत्ति का हटाया जाना, यानी संपत्ति का रंच मात्र भी हटाया जाना चोरी का अपराध गठित करेगा। और पांचवा जो है सम्मति के बिना यानी कंसेंट के बिना। इस प्रकार पांचों तथ्यों से मिलकर चोरी का अपराध गठित होगा और जो है चोरी करने वाले व्यक्ति को धारा 379 के तहत जो है 3 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।